तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन चेंबर 2024 से। तो कल मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया के टिकट सेल्स के क्या हालात हैं एंड दोनों नाइट्स के लिए ओवर 57,000 टिकट्स जो है वो बिक चुके हैं, यानी कि रेसलमेनिया के लिए टिकट सेल्स बहुत अच्छे हैं। अब लेकिन रेसलमेनिया से पहले होने वाला ऑस्ट्रेलिया का पीएलई, एक मेजर पीएलई एलिमिनेशन चेंबर, इसके लिए टिकट सेल्स क्या हो चुके हैं। लास्ट टाइम हमने सुना था तो बस इतना सुना था कि 30 या फिर 35,000 प्लस टिकट्स बिक चुके हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर्स आ चुके हैं निकल के सामने रेसल टिक्स की तरफ से। बताया जा रहा है कि जो करंट अवेलेबल टिकट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 4,161 ही है। जो सेटअप कैपेसिटी थी वो थी 45,923 की, जिसमें से कि बिक चुके हैं 41,762 टिकट्स। अब पता नहीं कहाँ से लोग कह रहे थे कि भाई 60,000 लोग आएंगे, 70,000 लोग आएंगे, क्योंकि करंट सेटअप कैपेसिटी बहुत कम है। हो सकता है कि WWE चाहे तो इसको इंक्रीज़ करे, लेकिन एक रॉक वर्सेस रोमन टाइप के मैच के लिए 45,000 लोग आई डोंट थिंक कि इनफ है, क्योंकि कई बार रॉयल रंबल में भी हमने देखा है कि 50,000 लोग ऐसे अटेंड करते हैं इवेंट्स को। तो अगर जब तक इसमें 70,000 लोग नहीं बैठते हैं या फिर 65,000 से ऊपर लोग नहीं बैठते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग रोमन रॉक रेसलमेनिया में ही कराना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो 45,900 यानी कि अप्रॉक्स 46,000 है। देखना हो कि WWE इसको इंक्रीज़ करके 60,000 तक लेके जाती है अपनी, क्योंकि स्टेडियम की कैपेसिटी है, कहा यह जा रहा है। अब देखना है WWE उतने टिकट्स बेचती है अपनी, लेकिन अभी ये जो बेच रही है ये ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। 45,900 में से बिक चुके हैं 41,700, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4,161 टिकट्स रिमेनिंग है एलिमिनेशन चेंबर 2024 के लिए। एंड ये कब है? जब रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, ना ही रॉक एडवर्टाइज्ड है, CM पंक भी एडवर्टाइज नहीं है। हालांकि काफ़ी कॉमन सेंस है, कॉमन नॉलेज है कि CM पंक शो के ऊपर होंगे, मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस भी होंगे, लेकिन अभी तक वो लोग एडवर्टाइज नहीं है, फिर भी इतने सारे टिकट्स बिक चुके हैं। तो क्या WWE इन लोगों को लाना चाहेगी? बिकॉज इनके बिना ही टिकट्स बिक चुके हैं। क्वेश्चन ये है। अभी के हिसाब से ये कुछ है एलिमिनेशन चेंबर 2024 के टिकट सेल्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है R-Truth एंड जजमेंट डे को लेकर। तो रिसेंट के जो सेगमेंट्स हुए हैं R-Truth और जजमेंट डे, इन दोनों के भाई बहुत ही फैंस को पसंद आए हैं, स्पेशली R-Truth की वजह से। एंड जो सबसे लेटेस्ट एपिसोड में मंडे नाइट रॉ के R-Truth ने जो अपना सेगमेंट दिया, कैमियो दिया, उसे तो खुद जजमेंट डे ने भी पसंद किया। मतलब ट्विटर वगैरह पे भी डायमंड प्रिस्ट काफ़ी हंस रहे थे उस चीज़ के ऊपर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब WWE को बहुत अच्छे से मालूम चल चुका है कि फैंस इस चीज़ को बहुत अच्छे से परसीव कर रहे हैं, यानी कि जो R-Truth और जजमेंट डे वाली चीज़ है फैंस उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये डाउट्स रहता है, मैं श्योर बता रहा हूँ, कि अगर एक सीरियस फैक्शन है तो उसके अंदर एक फ़नी कैरेक्टर डाल दो तो कहीं ना कहीं वो फैक्शन ख़राब हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं मेरे अंदर डाउट रहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सही है, क्योंकि ये चीज़ ब्लड लाइन के टाइम भी हुआ था। ब्लड लाइन बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसमें सेमी ज़ेन आया तो कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की पीक चली गई। अब ये नहीं मैं कह रहा कि सेमी ज़ेन की वजह से चली गई। सेमी ज़ेन आया एक फ़नी कैरेक्टर लेके, फिर वो बाहर ही एक आउटसाइडर हो गया ब्लड लाइन में, तो वो इन्वॉल्व हुए, तो कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की स्टोरी थोड़ी सी मिसलीड हो गई। फिर वो सिर्फ फैमिली ड्रामा छोड़ के वो सेमी ज़ेन केविन ओवेंस की तरफ शिफ्ट हो गई चीज़। तो मैं वो कह रहा हूँ, ये नहीं कि सेमी ज़ेन की वजह से चीज़ें खराब हो गई, बस जो फोकस होता है वो शिफ्ट हो जाता है। हालांकि स्टिल बहुत सारे लोगों को सेमी ज़ेन एंड ब्लड लाइन वाली स्टोरी पसंद आती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी मिसलीडिंग हो गई थी रोमन के कैरेक्टर के लिए। सेम मुझे डाउट है यहाँ पे थोड़ा सा कि भाई कहीं जजमेंट डे और R-Truth वाली चीज़ में भी ऐसा हो जाए। लेकिन हाँ, R-Truth पे बहुत अच्छे से बिलीव है, एंड जजमेंट डे भी उस टॉप लेवल की फैक्शन नहीं है, एक बड़ी फैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फैक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी मेन स्टोरी में बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में R-Truth और जजमेंट डे को लेकर WWE कुछ करना चाहे तो कर सकती है। फिलहाल के हिसाब से WWE यहाँ से प्लान्स और ज़्यादा एस्केलेट ही करने वाली है, यानी आगे ही लेके जाने वाली है, ऊपर लेके जाने वाली है। किसी भी कंडीशन में WWE स्टेप डाउन नहीं करेगी, जिस तरीके से फैंस का रिएक्शन आ रहा है करेंटली। बाय द वे एक नया इन लोगों ने भाई मर्च वगैरह भी ऐसे शेयर करा है, मर्च वगैरह भी सेल कर रही है R-Truth को लेकर। दो नए मर्चेस हैं, एक तो मैंने देखा है पहले, एंड वो पीछे वाला जो है वो एक नया मर्च है, जो R-Truth और जजमेंट डे की टीज एक साथ बिक रही है। तो भाई इसके सेल्स बहुत भयंकर होंगे, ये तो बिल्कुल श्योर हूँ मैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ड्रू मैकिंटायर एंड CM पंक को लेकर। इनकी भी फ्यूड भाई चालू हो चुकी है। तो CM पंक को शायद एक कह सकते हैं हम लोग प्रॉपर पहली फ्यूड मिल चुकी है, क्योंकि सेथ रॉलिंस के साथ भी फ्यूड उनकी स्टार्ट है, लेकिन वो उनका मैच अभी होगा नहीं, उनका मैच होगा रेसलमेनिया में ही। तो ऐसे में उससे पहले इनका मैच ड्रू मैकिंटायर से होगा, देख के लग रहा है, जिस तरीके से इनका प्रोमो सेगमेंट हुआ था मंडे नाइट रॉ में। एंड अभी ड्रू मैकिंटायर ने पोक करा है CM पंक को, CM पंक को ट्विटर पे। ओके, CM पंक को क्या पोक करता है आप लोग देख सकते होगे। मंडे नाइट रॉ से अपना प्रोमो सेगमेंट उठाते हैं, उसकी एक पिक्चर शेयर करते हैं एंड कहते हैं से इट टू माई चेस्ट, यानी कि बेसिकली हाइट कंपैरिजन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ये छोटा सा है
तुम मेरे छाती से बात कर, यानी कि तो मेरे सर तक नहीं पहुंच रहा है, तुमसे हेड टू हेड मिला के आंखों में आके डाल के बात ही नहीं कर सकता, तो मेरे छाती से नहीं बात कर। तो ये जो है सीएम पंक को बहुत गंदा वाला मॉक कर दिया है ड्रू मैकिंटायर ने। यूजुअली सीएम पंक ये चीज़ किया करते हैं, लेकिन हाँ अंतर यहाँ पे एक ये ट्विटर पे करा है मैकिंटायर ने लाइव माइक्रोफोन पे। जब वो करेंगे इस तरीके से सीएम पंक को, तब देखने में जरूर समझ आएगा कि सीएम पंक का क्या रिस्पॉन्स होता है। लेकिन अभी के हिसाब से मैकिंटायर भी हील है एंड सीएम पंक को बेबी फेस बना लो चाहे हील बना लो, भाई उनका प्रोमो तो सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क ही नहीं होता है। तो देखना होगा जब इनके प्रोमो सेगमेंट्स और ज़्यादा हीटेड होंगे तो क्या होगा। अभी बिगिनिंग मंडे नाइट रॉ में हो चुकी है, उसका कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिला है ट्विटर के ऊपर मैकिंटायर की तरफ से। देखते हैं सीएम पंक कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जिंदर महल को लेके पिछले कुछ अपडेट वीडियोस में से पिछले 3-4 वीडियो में जिंदर महल छाए हुए हैं। बिकॉज भाई जिंदर महल रातों रात इतने ज़्यादा ओवर हो गए कि पूछो ही मत है, रीज़न आपको पता ही है। बाकी जिंदर महल अपने ट्विटर बायो को अपडेट करते हैं, ट्विटर बायो चेंज करते हैं, यानी कि महल ने भी एक्नॉलेज कर लिया है कि वो क्या है। उन्होंने अपने ट्विटर बायो को अपडेट करके ज़्यादा कुछ करा नहीं है, उस पर सिंपल एक गोट वाली इमोजी लगा दी है, यानी कि खुद को वो एक्नॉलेज कर लेते हैं गोट के तौर पे, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। आप देखो तो कैरेक्टर के हिसाब से भी सही है, बिकॉज वो एक हील है तो वो खुद को ऐसा मानते हैं तो सही है। बाकी जो ट्विटर के ऊपर हुआ उस हिसाब से भी अगर आप देखो, जिस तरीके से टोनी खान ने ईडब्ल्यू के अगेंस्ट चले गए मैकिंटायर एंड जिस तरीके से फैंस ने उनको सपोर्ट करा, तो वो देख के तो फॉर श्योर लगता है कि जिंदर महल गोट है, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। तो इसलिए ट्विटर बायो में अपडेट करते हैं जिंदर महल एंड वहाँ पे एक गोट वाली इमोजी लगाते हैं कि मैं ग्रेट ऑफ ऑल टाइम हूँ इस वाली चीज़ के अंदर। बात करते गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है कोडी रोड्स एंड द पीपल्स चैंप रॉक को लेके। रॉक ने अभी कुछ नई फुटेज वगैरह शेयर करी बिहाइंड द सीन्स। वहाँ पे जो है देखने को मिला है कि रॉक कोडी रोड से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं। अब काफ़ी सारे लोग रॉक को कोडी का अगेंस्ट रख रहे थे कि भाई ये बंदा है, इसकी वजह से जो है कोडी की स्टोरी फिनिश नहीं होगी, यानी कि फन वे में, नॉट सीरियस। लेकिन अभी भाई ये फुटेज देख के लगता है कि कहीं ना कहीं रॉक भी सपोर्ट करेंगे कोडी रोड्स को उनकी स्टोरी फिनिश करने में। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये चीज़ रेसलमेनिया के अंदर ही होगी या फिर कोडी को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के हिसाब से जो रॉक है वो कोडी रोड से मिलते हैं, उन्हें गले वाले लगाते हैं एंड कुछ इस तरीके से इनकी मुलाकात हुई थी। अब बात है क्या हुई भाई, देखो पता तो चला नहीं, लेकिन जो भी है इन्होंने जरूर से अप्रिशिएट ही करा होगा फॉर्सर कोडी रोड्स को। तो रॉक की तरफ से कुछ ये रिएक्शन था जब उन्होंने कोडी रोड्स को देखा, उन्होंने कोडी रोड्स से हाथ मिला, उन्होंने कोडी रोड्स को गले लगाया एंड कुछ इस तरीके से इनका इंटरेक्शन हुआ। पता चल जाए भाई कि इनकी लंबी चौड़ी बात क्या हुई थी तो मज़ा आ जाएगा, या फिर सिर्फ ये चीज़ एक वीडियो के लिए करी गई थी, आई डोंट नो। लेकिन अभी के हिसाब से ये वाली फुटेज रॉक ने शेयर करी है, जो कि आप उनके इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट वगैरह सब पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी WWE की पोस्ट वगैरह अपलोड कर रहे हैं रॉक एंड हमें पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके फैंस अवेयर रहें कि वो WWE के साथ काम कर रहे हैं। सो बिकॉज इस रीजन की वजह से वो रोमन रेंस को आगे जाके फेस कर पाया, तो उन्हें पता हो कि अच्छा भाई ये WWE में कम्पीट कर रहा है, फेस कर रहा है, कुछ भी आउट ऑफ नोवेयर ना हो। बाकी तो क्या पता भाई कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर या फिर सिंगल्स मैच होगा। अगर सिंगल्स मैच होगा तो रॉक वर्सेस रोमन होगा या फिर रोमन वर्सेस कोडी होगा, वो देखना होगा। या फिर हो सकता है नाइट 1 में रोमन वर्सेस रॉक हो, नाइट 2 में रोमन वर्सेस कोडी हो। ये भी बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो, कौन सा मैच चाहते हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वैसे आप लोगों ने बहुत बार बता भी रखा है, तो चाहो तो बताओ, नहीं चाहो तो आपके ऊपर है भाई। मैं तो रोमन रॉक चाहता हूँ, ये तो आप सब जानते हो। इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।